नमस्कार। और आज के अपनी इस वीडियो में हम सीटेट 2024 के फॉर्म को भरना सीखेंगे। स्टेप वाइज स्टेप किस तरीके से आगे इसमें बढ़ा जाएगा और फाइनल प्रिंट तक यहाँ पर हम देखेंगे किस तरीके से प्रोसेस की जाती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, ले चलते हैं अपनी स्क्रीन पे। और यहाँ पर आप देखें, सबसे पहले आपको चले जाना है सीटेट की साइट पे, जो कि seatet.nic.in है। यहाँ पर आपको ऊपर दिख रही होगी। इस साइट पे जाने के बाद यहाँ नीचे की तरफ जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखेगा अप्लाई फॉर सीटेट जुलाई 2024। इस ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको ये साइट खुली हुई दिखेगी। यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये तरीके की साइट आपको आ जाएगी। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, आपको रजिस्ट्रेशन करना ही करना है, चाहे आप नए स्टूडेंट हों या पुराने पहले अप्लाई किया हो या ना अप्लाई किया हो, यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करना ही करना है। तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे यहाँ से चले जाना है। जैसे ही आप जाएंगे यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको दिखाएगा। यहाँ पर आपको फ़ीस दिखाई जाएगी, कितने आपको भरनी है टोटल, और फ़ोटो की साइज़ क्या होती है, ये सारी चीज़ अगर आप चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। बहरहाल इस वीडियो में हम सारी चीज़ बताएंगे ही। तो यहाँ पर आपको एग्री करना है और क्लिक हियर टू प्रोसीड पे जाकर आपको क्लिक कर देना है। तो एक बेसिक सा फॉर्म आपके सामने खुलकर आ जाएगा, जिसको हम भरना शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए हम लिख देते हैं हिमांशु और आगे तिवारी जो कि नाम है। उसके बाद फादर नेम में अमित तिवारी हम लिख दे रहे हैं। मदर नेम में हम लिख दे रहे हैं आरती तिवारी। डेट ऑफ बर्थ पूछा जा रहा है तो डेट ऑफ बर्थ हम लिख देते हैं 12 जुलाई 2000, सॉरी या थोड़ा सा पीछे चलते हैं, 1998। और यहाँ पर हम 6 कर देते हैं। जेंडर में हम लिखते हैं मेल। आइडेंटिटी टाइप में यहाँ पर लिखते हैं किस तरीके की आप आइडेंटिटी यहाँ पर लगाना चाहते हैं। वोटर आईडी लगा सकते हैं, पासपोर्ट लगा सकते हैं, बैंक पासबुक विथ फोटोग्राफ, राशन कार्ड विथ फोटोग्राफ, या कोई और वैलिड आईडी। तो मैं यहाँ पर एनी अदर कर ले रहा हूँ क्योंकि हम यूज़ करेंगे आधार कार्ड को। तो यहाँ पर हम आधार कार्ड अपना नंबर डाल देते हैं। इसके बाद आगे की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पर हमको भर देनी है अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल। तो यहाँ पर प्रेमिसेस नंबर में मतलब ये हाउस नंबर पूछना चाह रहा है, सब लोकेलिटी पूछा जा रहा है। मैं थोड़ा सा स्पेलिंग जान के अलग लिख रहा हूँ। लोकेलिटी में लिख दे रहे हैं सीतापुर, कंट्री लिख दे रहे हैं हम इंडिया, स्टेट हम लिख दे रहे हैं यूपी, डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर हम लिख रहे हैं लखनऊ। उसके बाद पिन कोड के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, या डिस्ट्रिक्ट हम सुल्तानपुर ही लेके चलते हैं क्योंकि पिन कोड का इश्यू ना आए। पिन कोड हमने भर दिया। यहाँ पर मेल आईडी मांगी जा रही है, मेल आईडी हम भर दे रहे हैं। कंफर्म ईमेल आईडी पूछी जा रही है, तो वही ईमेल आईडी जो आपने ऊपर लिखी है उसी को हमें रिपीट यहाँ पर कर देना है @gmail.com। उसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर मांगा जा रहा है। दोबारा से मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको लिख देना है। फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे और यहाँ पर परमानेंट एड्रेस पूछा जा रहा है। परमानेंट एड्रेस आपका रेजिडेंशियल एड्रेस से सेम है, तो यहाँ पर आपको टिक सिर्फ कर देना है, सारे एड्रेस ऊपर से आपके कॉपी हो जाएंगे। ठीक। उसके बाद यहाँ पर पासवर्ड पूछा जा रहा है, तो कोई पासवर्ड आप रख सकते हैं जिसमें कैपिटल लेटर हो, स्मॉल लेटर हो, एक आपका स्पेशल सिंबल हो @ जैसा, और न्यूमेरिकल कैरेक्टर हो। तो हम बना ले रहे हैं अपना पासवर्ड। फिर यहाँ पर आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेना है, कुछ भी कर देते हैं। हमारा पहला स्कूल और स्कूल का नाम XYZ हम लिख दे रहे हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और यहाँ पर सिक्योरिटी पिन जो नीचे लिखा हुआ है इसको आपको एज़ इट इज़ आपको इनपुट कर देना है और यहाँ पर सबमिट पे आपको टिक कर देना है। अब यहाँ पर इसको क्लोज़ करना है। पूछा जा रहा है कि आप अपनी डिटेल वेरीफाई कर लीजिए, तो इसको आपको वेरीफाई कर लेना है क्योंकि ये डेमो फॉर्म हम भर रहे हैं। तो यहाँ पर कोई भी चीज़ हम चेक नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको चेक कर लेना है क्योंकि आपकी जानकारी जो देंगे वो सही होनी चाहिए, नहीं तो बाद में आपको दिक्कत आएगी। तो सबमिट एंड सेंड OTP यहाँ पर यस किया और सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहाँ पर कर दे रहे हैं। यहाँ पर एक OTP मेरे फ़ोन नंबर पे भेजा गया है जिसको हमें डालना होगा, तो हम OTP देख लेते हैं।
ये OTP हमने डाल दिया है यहाँ पर। एक बार जब OTP आप डाल देते हैं तो सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से फॉर्म आपका खुल के आ जाएगा। एक एप्लीकेशन आपको मिल जाएगा नंबर, जिसको आपको लिख लेना है, कहीं पर नोट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर किनारे आप देख रहे हैं वेरीफाई ईमेल आईडी का ऑप्शन दिख रहा है। इस पर क्लिक करके आपको अपनी ईमेल आईडी को वेरीफाई कर लेना है, ताकि कोई भी मेल आपको आए तो वो प्राप्त हो सके। तो यहाँ पर हम सिक्योरिटी कोड पहले डालेंगे और यहाँ पर आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप करेंगे ये बता रहा है कि एक OTP आपको भेज दी गई है, आपको उस OTP को यहाँ पर लिखना है। तो हम फ़ोन से अपना OTP देख ले रहे हैं, क्या OTP हमारे पास आया हुआ है। हो सकता है इसमें 1-2 मिनट का टाइम लगे। देखिए तुरंत OTP भी आ गया है। अब यहाँ पर इस चीज़ को मुझे इनपुट करना है और ध्यान दीजिएगा जो भी मैं फॉर्म भर रहा हूँ वो डेमो फॉर्म है, ताकि सारी चीज़ें मैं आपको समझा पाऊँ, डिटेल हमें ज़्यादा छुपानी ना पड़े। और कभी भी ऐसी गलती आप मत करिएगा कि आप अपना फॉर्म भर रहे हों और किसी को दिखाएं अपना ये सब कोड, तो आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो देखिए हमारा यहाँ पर ईमेल आईडी भी वेरीफाई हो गई है। अब एप्लीकेशन फॉर्म को अपने कंप्लीट करने की तरफ चलते हैं। यहाँ पर क्या क्या चीज़ें आपको कंप्लीट करनी है, ये सारी चीज़ें आपको दिख रही हैं। अब यहाँ पर पर्सनल डिटेल को मैं एडिट करना शुरू करूँगा और यहाँ पर देखिए जो हमने डिटेल भरी थी वो दिख रही है। यहाँ पर नेशनैलिटी आपको सिलेक्ट कर लेनी है इंडियन। कैटेगरी आप जो भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो उसको सिलेक्ट कर लेनी है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है हैंडीकैप के लिए, तो अगर हैंडीकैप है तो यहाँ पर यस करना है, अगर नहीं है तो नो करना है। उसके बाद यहाँ पर फिर से आपको डिसेबिलिटी के लिए पूछा जा रहा है, तो इसमें भी आपको नो कर देना है, या आपकी जैसा भी स्टेटस है आप क्लिक कर सकते हैं। क्या आप कहीं पे एम्प्लॉयड हैं तो एम्प्लॉयड पे टिक करना है, नॉट एम्प्लॉयड है तो नॉट एम्प्लॉयड पे टिक करना है, कहीं पे टीचर के तौर पे एम्प्लॉयड हैं तो वो भी ऑप्शन यहाँ पर आपको मिला है। तो हम नॉट एम्प्लॉयड को यहाँ पर टिक कर रहे हैं। फिर यहाँ पर जा रहे हैं और अपना पिन कोड यहाँ पर डालेंगे जो दिख रहा है 9Y2P14 और यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है, यस पे चले जाना है। ठीक, अब यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है आप कितने पेपर के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो आप चाहें तो पेपर 1 के लिए जो 1 से 5 के लिए होता है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, या पेपर 2 जो 6 से 8 के लिए होता है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, या अगर आप चाहें तो दोनों पेपर के लिए यहाँ पर अप्लाई आप कर सकते हैं। हम पेपर 1 पहले सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर आपको लैंग्वेजेस पूछी जा रही हैं, तो हम लैंग्वेज सेलेक्ट कर ले रहे हैं अपना हिंदी, और दूसरी लैंग्वेज हम सेलेक्ट कर ले रहे हैं इंग्लिश। ये आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब यहाँ पर क्लिक करते हैं आपको 1 2 3 4 ऑप्शन मिलता है। अब इस ऑप्शन का मतलब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि 1 आप कब सेलेक्ट करेंगे, जब आपने 12th में 50% मार्क या उससे ज़्यादा पाए हों, और आप जो आपका डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन होता है उसके आप अपीयरिंग हो, या 2 साल उसके आपने ख़त्म कर लिए हों। अपीयरिंग वाले भी इस चीज़ को भर सकते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है पास्ट और अपीयरिंग इन फाइनल ईयर, तो चाहे पास हो या अपीयरिंग हो, फाइनल ईयर में आप हों तो भी आप इसको भर सकते हैं। दूसरा पॉइंट उन्हें सेलेक्ट करना है जो कि सेकेंडरी एजुकेशन में 45% नंबर पाए हों और वो भी पास हों या अपीयर हों 2 साल के डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, जो कि आपका NCTE से आपका रिकॉग्नाइज होना चाहिए। तीसरा पॉइंट उन्हें सेलेक्ट करना है जो कि आपके सीनियर सेकेंडरी में 50% नंबर पाए हों और 4 ईयर का बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन जिन्होंने किया हो, जिसे BLED नाम से भी जाना जाता है। और चौथा ऑप्शन उन्हें सिलेक्ट करना है जो 12th में 50% मार्क पाए हों और वो पास या फाइनल ईयर में हों 2 ईयर के डिप्लोमा इन एजुकेशन में, जो कि स्पेशल एजुकेशन के अंतर्गत आती है। तो इसमें जिस भी कैटेगरी में आप आते हैं उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ पर 1 कर रहा हूँ। इसके बाद क्वालिफाइंग एग्ज़ाम यहाँ पर सिलेक्ट कर रहे हैं, तो इसमें आपको जो भी कैटेगरी में आते हों आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और यहाँ पर देखिए आपको एग्ज़ाम सेंटर सिलेक्ट करना है, तो आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं उत्तर प्रदेश और पहला सेंटर रख रहा हूँ सुल्तानपुर, दूसरा उत्तर प्रदेश और सेंटर मैं रख रहा हूँ लखनऊ, फिर तीसरा भी उत्तर प्रदेश और सेंटर मैं रख रहा हूँ प्रयागराज, और इसके बाद फिर से उत्तर प्रदेश और सेंटर यहाँ पर मैं रख रहा हूँ एक और कोई सा ले लेते हैं। चलिए मैं अयोध्या ले लेता हूँ एक, और फिर से सिक्योरिटी पिन आपको इंटर करना है 8RT696 और इसके बाद यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जब आप इस चीज़ को सेलेक्ट कर लेते हैं तो आपके सामने ऑप्शन आता है कि जो भी आपने डिग्री लगाई हुई है
वो आपने कहाँ से कंप्लीट की हुई है उस पे आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो पासिंग स्टेटस, आप अगर पास हैं तो पास्ट पे, अपीयरिंग है मतलब फाइनल ईयर में है तो आपको यहाँ पर अपीयरिंग पे सिलेक्ट कर देना है। तो क्योंकि पास मैं सिलेक्ट किया हूँ तो यहाँ पर जाता हूँ किस साल में पास हुए हैं, तो हम 2022 डाल देते हैं। कोर्स का नाम पूछा जा रहा है तो कोर्स सिलेक्ट कर लेते हैं। बोर्ड या यूनिवर्सिटी पूछी जा रही है तो यहाँ से हम बोर्ड या यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी आप चाहें, या सर्च कर सकते हैं। और मान लीजिए आपकी यूनिवर्सिटी यहाँ पर दिख नहीं रही है तो आपको अदर वाले ऑप्शन में यहाँ पर चले जाना है। एक सेकेंड, देखिए यहाँ पर इसको मैं ऊपर करता हूँ और लास्ट में जब आप जाते जाएंगे तो आपको अदर का ऑप्शन मिल जाएगा। इस पर क्लिक कर देंगे तो आपको जो है खुद से जो यूनिवर्सिटी है उसको भरने का ऑप्शन यहाँ पर आपको देखिए दिखने लगा कि यहाँ पर आप अपनी यूनिवर्सिटी का नाम खुद से लिख सकते हैं। तो मैं कोई यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर ले रहा हूँ यहाँ पर, और इसको जब आप सेलेक्ट करेंगे तो ये ऑप्शन यहाँ पर हट जाएगा। देखिए हट गया। अब यहाँ पर परसेंटेज आपको सेलेक्ट करना है और पिन कोड आपको लिखना है। तो आप कोई भी पिन कोड जो आपके इंस्टीट्यूट का हो, सॉरी यहाँ पर पिन कोड। अब इसमें आपको टोटल मार्क, ऑब्टेन मार्क लिखना है। तो टोटल मार्क मैं लिख दे रहा हूँ 700। अब ये आप अपने मार्क्स जोड़कर लिखिएगा, ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी लिख दीजिए मेरे जैसे, मैं तो सिर्फ फॉर्म को समझा रहा हूँ आपको। और परसेंट कितना इसको निकालेंगे, सॉरी उल्टा हो गया, इसमें आपको 1200 लिखना है, इसमें आपको 700 जो आपने पाए हैं वो लिखना है। और परसेंट यहाँ पर कैलकुलेट होकर आ जाएगा। और इंस्टीट्यूट का पिन कोड पूछा जा रहा है तो पिन कोड आपको कुछ लिख देना है। इसी तरीके से यहाँ पर भी सारी प्रोसेस आपको रिपीट कर देनी है। कोई भी ईयर यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर आप एलिमेंट्री एजुकेशन, बोर्ड या यूनिवर्सिटी जो भी बोर्ड हो आपका यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। रिज़ल्ट का मोड क्या है उसको सिलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद यहाँ पर जब आप सिलेक्ट करेंगे तो नंबर्स के कॉलम आ ही जाएंगे, जैसा कि ऊपर आप देखे थे। थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है, नेट की स्पीड कभी कभी स्लो रहती है तो ये ऑप्शन थोड़ा सा स्लो आते हैं। तो टोटल मार्क यहाँ पर मैंने डाल दिया फिर से 1200 और नंबर हमें मिले हैं इस बार 800 मान लेते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे परसेंट काउंट हो जाएगा। पिन कोड यहाँ पर डाल देना है आपको और लास्ट में सिक्योरिटी पिन कोड, यहाँ पर सिक्योरिटी पिन कोड डालते हैं 6KQ954 और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करके यहाँ पर यस आपको कर देना है। नेक्स्ट करते ही ये ऑप्शन आपके सामने आएगा। इसमें आपको अपनी फ़ोटो अपलोड करनी है जो कि मिनिमम 10 KB की होनी चाहिए और मैक्सिमम 200 KB की होनी चाहिए। जो सिग्नेचर अपलोड होगा उसकी मिनिमम साइज़ 4 KB और मैक्सिमम साइज़ आपकी 30 KB होनी चाहिए। अब यहाँ पर हम उसको सेलेक्ट करते हैं चूज़ फाइल में। अब देखिए कई बार फ़ोटो इस तरीके से आती है तो इस चीज़ को आप यहाँ पर जूम माइनस या जूम आउट पे क्लिक करके अपनी फ़ोटो को सेलेक्ट कर सकते हैं। देख रहे हैं कि नहीं, आसानी से। उसके बाद यहाँ पर आपको डन कर देना है। देखिए फ़ोटो अपलोड हो गई। एक बार जब फ़ोटोग्राफ आप यहाँ पर एक्शन से अपलोड कर दें तो उसके बाद आपको सिग्नेचर भी अपलोड करना है। अब यहाँ पर आप देखिए हमने सेलेक्ट कर लिया है। अब इसको हम माइनस करते हैं, लेकिन देख लेते हैं यहाँ पर ये एडजस्ट नहीं हो रहा है। तो इमेज की हाइट को यहाँ से हम बढ़ा लेंगे, हम 150 कर दे रहे हैं। और देखिए हमारा सिग्नेचर पूरा का पूरा यहाँ पर बॉक्स में आ जा रहा है। अब इसको डन किया, यहाँ पर अपलोड में गए और इस चीज़ को हमने अपलोड कर दिया। देखिए फाइल हमारी सक्सेसफुली अपलोड हो गई दोनों चीज़। अब यहाँ पर फिर से पिन कोड हमें डालना है तो 3VK659 और यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पे हम क्लिक कर दे रहे हैं, यस कर दे रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर पूरी डिटेल्स जो आपने भरी है सारी आपको दिख रही होगी। अगर आप अभी भी कुछ चीज़ चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर सारे ऑप्शन पे टिक कर लें। डिटेल्स को मैच करने के बाद देख रहे हैं सारी डिटेल्स पे टिक करना है, लेकिन ध्यान दीजिएगा टिक करते समय सारी डिटेल्स को मैच भी करते चलना है ताकि आपको कोई दिक्कत आगे की तरफ ना हो। और लास्ट में आई एग्री पे टिक करके यहाँ पर फाइनल सबमिट पे आपको यस कर देना है और आपका जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर 1000 रुपये आपसे डिमांड की जा रही है फॉर्म को फिल करने के लिए या प्रोसेस को पूरा कंप्लीट करने के लिए। यहाँ पर आप पे एग्जामिनेशन फ़ीस पर जाकर इस प्रोसेस को अपने पूरा कर सकते हैं। अगर इतनी सी प्रोसेस आप फॉलो करेंगे तो पूरा फॉर्म आपका आसानी से भर जाएगा। और अगर कोई और भी प्रॉब्लम आती है तो हमें कमेंट करके पूछें, हम आपके हर सवाल का जवाब देने का प्रयास करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।